औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज बहुत अहम खबरें हैं। कल जैसा कि आपको मालूम है मुल्क भर में इमरान खान के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे होने थे, लेकिन जैसे कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कोई खातिर ख्वाह ऐसे कोई मुतासर एहतजाज नहीं किया गया और यही हुआ। फिर अब मज़े की बात यह है कि पीटीआई में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ अपने नंबर ही टांग रहे हैं। 4 लोग इकट्ठे होते हैं, बैनर खड़े दिखाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, नारे लगाते हैं और उसके बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर खबर रिलीज़ की जाती है कि पुरअमन तौर पर जो हैं वो मुजाहिरीन जो हैं वो मुंतशिर हो गए पूरे मुल्क में। लेकिन सबको ये बात नहीं कही जा सकती। कुछ जगह जो है बाकायदा तौर पर एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली गई हैं। अब ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद रही, ये रोज़े रोशन की तरह आया है और इसी कार्रवाई की वजह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कप्तान ने फैसला किया है कि वसी पैमाने पर वो उखाड़ पछाड़ करेगा, क्योंकि सिर्फ नंबर टांगने से तहरीकें नहीं चलती। और ये सारी मामलात, ये तमाम खबरें जो हैं पहुंचाने वालों ने इमरान खान को भी बता दी हैं कि वो लोग जो सिर्फ ओहदे के लालची हैं, जिन्हें सिर्फ ओहदा चाहिए है या पीटीआई का नाम चाहिए है, पीटीआई का झंडा चाहिए है, पीटीआई का प्लेटफार्म चाहिए है और वो अपनी ज़ाती दुकान चमका रहे हैं, वो तहरीक के लिए या जमात के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे। इसी वजह से अब कप्तान ने अडयाला जेल से फैसला किया है कि वो बहुत सारे ओहदेदारों को जो है वो फारिग कर देगा, क्योंकि जो सिर्फ दिखावा करते हैं, कोई काम नहीं करते। और जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वो जो है दिखावे का चंद लोगों को, जिसमें 10, 11, 12, 14, 15 लोग होते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, मुजाहरा करते हैं और उन्हें सिर्फ कवरेज देते हैं मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, और उसके बाद घरों में चले जाते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि मुबैना तौर पर कुछ ऐसे भी हैं जो मिली भगत करते हैं, पुलिस से छापे पड़वाते हैं, खुद अंदर होते हैं और डिस्पर्स होते हैं ताकि उन्हें मुजाहरा ही ना करना पड़े। ऐसे वाक़यात कई देखने में आए हैं और अब मामला जो हैं आगे तक बढ़ चुके हैं। इसी वजह से अब पीटीआई में जो है उखाड़ पछाड़ शुरू होने वाली है। अनकरीब आप ये देखेंगे। अब दूसरी अहम बात यह है कि आपको मालूम है कप्तान जो है गाहे बगाए कभी ना कभी जो है वो कहीं बैरून दुनिया के अखबारात में 1-2 आर्टिकल लिख देता है और उस आर्टिकल के बाद जो है हुकूमत हिल जाती है, इनका निज़ाम जबरदूस हो जाता है, इनका निज़ाम मुनहदिम हो जाता है कि एक जेल में बंदा कैदोबंद है जिसके सर पर कैमरे हैं, हर तरह के जो है पहरा है, उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं सरकार के जो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्टिकल कैसे निकल जाता है, कैसे छप जाता है और फिर उसमें जो हक़ाइक़ बनाए बयान करता है कप्तान, वो दुनिया भर में ट्रेंड बन जाते हैं और उन अखबारात के जो है वो बाकायदा ट्रेंड पे आ जाते हैं। कोई भी सोशल मीडिया और हर तरफ कप्तान के आर्टिकल का शोर मचा हुआ होता है। अब उससे भी बड़ी एक और धमाकेदार न्यूज़ ये है कि अब कप्तान ने जो है ये खबर आ रही है कि वो उन्होंने फैसला किया है कि वो किताब लिख रहे हैं, जेल में किताब लिख रहे हैं। ये सैकड़ों सफ़हात पर जो है किताब मुश्तमिल होगी और इसमें सारी वो कहानी लिखेंगे जो कुछ उनके साथ हुआ और वो कैसे सियासत में आए, किस तरह उन्होंने सियासत शुरू की और फिर किस तरह वज़ीर आज़म बने और किस तरह उनकी जो है हुकूमत को गिराया गया। हुकूमत को गिराने के हवाले से हम आपको पहले ही मोहम्मद ज़ुबैर ने जो ARY न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया था उसके हवाले से हमने आपको बता चुके हैं, बड़ी डिटेल से हमने व्लॉग किया था। मगर इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं कि देखिए, बात यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने इतनी बड़ी बातें की हैं जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें, जनरल ताहिर बाजवा के हवाले से और अपने हवाले से ऐसी चीज़ें बताई हैं जो अभी तक पर्दा स्क्रीन पर नहीं आई थीं। वफाक में किसकी हुकूमत है? नून लीग की, शहबाज शरीफ की। पंजाब में किसकी हुकूमत है? नून लीग की, मरियम नवाज की। अब इसमें जो है मोहम्मद ज़ुबैर जो थे उनके कार्य ख़ास से एक वक्त में मरियम नवाज़ के वो तर्जुमान भी थे और उन्होंने सारी बातें की हैं। वो इंतहाई क्लोज थे, उन्होंने हर चीज़ डिस्क्लोज कर दी है, तश बाम करके रख दी है, अवाम के सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। है ना, बात सोचने की है। फिर ARY से आपको मालूम है कि वो किन कॉरिडोर्स में ARY को क़ुर्बत हासिल है, उसके बावजूद उस चैनल पर उनका इतना डिटेल से इंटरव्यू चलना और ऑन एयर चले जाना और उस पर भी खामोशी है।
तो इसका मतलब है दाल में तो कुछ काला है ही है। अब ये तमाम चीज़ों के अगर आप डॉट जो हैं वो कनेक्ट करें तो आपको ये मालूम होता है कि कहीं ना कहीं से मामला जो है वो स्मूथ चल पड़े हैं। इधर महमूद चगज़ई को जो है इमरान खान ने जो है वो दिया हुआ है इख्तियार। हम आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी मुज़ाकरात जो हैं वो होने वाले हैं और पार्टियाँ बैठने वाली हैं। और ये भी खबर आ रही है, वक़ानी हाल ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान के जो भी मुतालबात हैं वो चूँकि कानूनी और आइनी तौर पर हैं, इस वजह से ये लोग वहाँ से फ़रार हासिल नहीं हासिल कर सकते। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 70 से 75% तक इमरान खान के मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। तस्लीम भी कैसे ना किया जाता, क्योंकि वो कानून और आइन के मुताबिक हैं। अगर वो कानून और आइन से मावरा हो तो फिर वो ठीक है। आप ये देख लीजिए, कल इमरान खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। इमरान खान ने जो लुब्बे लुबाब एक जुमले में सारी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि मैं ये जो जंग लड़ रहा हूँ अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा, ये मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ और इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। कप्तान की ज़िंदगी में क्या सुकून नहीं था, लग्जरी थी, दौलत थी, पहचान थी, सेलिब्रिटी थी, पूरी दुनिया उसे सुनती थी, पढ़ती थी, जो कहता था वो सुनती थी, लेकिन उसके बावजूद इसने इस मुल्क और अवाम के लिए असल कुर्बानी दी और जो है हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी अभी तक दे रहा है, नहीं तो उसे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। इसी वजह से उसने कहा है कि और बात भी यही है कि वो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा है, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा है। और बहुत जल्दी आप ये देखेंगे जून, जुलाई और अगस्त में अब कोई ऐसा केस बाकी नहीं रहा है। आप ये देखेंगे कि 11 और 25 तारीख जो है अगले महीने की, ये बहुत अहम है। इसके बाद जो है इद्दत केस का फैसला हो जाना है। फिर इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं होगा कि उन्हें वो जेल में रख सके। हाँ, फिर ये कोई नए केस बनाते रहें, कोई 9 मई के, कोई इसके हवाले से, कोई उसके हवाले से, दाएं बाएं से सारे मामला वो चलते रहें तो ये करते रहेंगे। लेकिन उसमें यह है कि चले बुशा बीवी जो हैं वो तो रिहा हो जाएंगी। ये दुनिया के अनोखा केस है कि केस इसलिए किया गया है कि इमरान खान ने अपनी बीवी बुशा बेगम से शादी क्यों की है। बुशा बेगम से शादी क्यों की? शादी करने का उन्हें जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।